अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू साज स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डील करना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1 2s ऑर्बिटल और 2 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स्ड होंगे और उसके रिजल्ट में हमें 3 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही उनके रिजल्ट में हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, मिक्स होते हैं, उनकी शेप्स और एनर्जी में डिफरेंस होता है, लेकिन जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने के बाद उन सब की शेप और एनर्जी सेम होती है। अब देखें, कार्बन जो ग्राउंड स्टेट में है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं है कि 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz जो हमारे पास वेकेंट होता है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इधर से 2s का इलेक्ट्रॉन एक जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है, 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 3 ऑर्बिटल्स जो हैं हमने कहा है कि 1s2 1 2s और 2 2p ऑर्बिटल्स, 1 2s और 2 2p ऑर्बिटल्स वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और उनके नतीजे में 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी शेप सेम होगी। अब इस केस में होता क्या है कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जो है वो ऐसे हमारे पास फ्री स्टेट में ऐसे मौजूद रहता है। अब ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इन्होंने खुद को स्पेस में अरेंज करना है, तो ये अपने आप को एक ट्रायंगल प्लेनर शेप में अरेंज करते हैं। अगर हम 2 कार्बन्स की बात करें तो 1 कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 2 कार्बन्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आपस में कुछ इस तरह से मिक्स अप करेंगे और इनके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये बात याद रखें कि जब भी हेड टू हेड ओवरलैप होता है ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड मिलता है, और जब हमारे पास पैरेलल ओवरलैप होता है कुछ यूं, तो उसके नतीजे हमें पाई बॉन्ड मिलेगा, ये वाला या ये वाला। मींस के यहां होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो नोडल प्लेन के अबव या नोडल प्लेन के बिलो होती है, तो चांसेस है कि ये इधर से भी ओवरलैप कर जाए या इधर से भी ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में, इस तरह की पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में हमें जो बॉन्ड मिलता है वो पाई बॉन्ड मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का वो 120 होता है। ये थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आते हैं sp नेक्स्ट जो हमारा है। sp में क्या होगा, जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सड अप होंगे और उसके नतीजे में हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो उसके नतीजे में हमें 2 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये वैसे देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर वो वैसे ही कि s 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में मूव किया और हमारे पास ये 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स पैदा हो गए। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप, आपस में मिक्सड अप हुए और उसके रिजल्ट में ही हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले sp के। और दूसरी चीज ये है कि इधर 2
p ऑर्बिटल जो है एक 2py और 2pz, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यूं। अब ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये इन्होंने भी अपने आप को स्पेस में अरेंज करना है, तो ये कुछ लीनियरली अपने आप को अरेंज करेंगे और ये कि इनकी हमारे पास जो शेप आएगी वो लीनियर शेप होगी। अब ये है कि ये 2 कार्बन्स की बात करें तो एक कार्बन्स के ये, दूसरी कार्बन्स का ये वाला पार्ट फिर आ गया। अब यहां भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और दूसरी चीज कि यहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग से हमारे पास बनेंगे पाई बॉन्ड, एक ये और एक ये वाला। इथाइन में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, मीन्स के जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक ये और एक आप ये बोलें। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थी। और एक और थोड़ा सा देखें कि मीन्स के जो हाइड्रोजन इधर कंबाइन हो रहे हैं तो उनके 2s ऑर्बिटल से वो कंबाइन हो रहे हैं, सॉरी 1s से कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन जो है। तो ये भी हमारे पास एक हेड टू हेड ओवरलैप है, तो ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। और इधर भी ओवरलैपिंग होगी तो ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेंगे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। थैंक यू।